आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। तो दोस्तों वाइल लूप डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए लूप का यूज़ किस लिए किया जाता है किसी भी प्रोग्राम में। तो दोस्तों लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी स्टेटमेंट को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे वाइल लूप को किस तरीके से प्रोग्राम में यूज़ किया जाएगा, उसका सिंटैक्स क्या होगा और वो किस तरीके से इंटरनली वर्क करेगा, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम वाइल लूप का सिंटैक्स समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से इसको लिखा जाता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो दोस्तों सिंटैक्स की हम बात करते हैं कि इसका सिंटैक्स किस टाइप से होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाइल कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन डालनी पड़ेगी, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चलेगा। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन करना पड़ेगा, इसका ब्लॉक स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक्शन लिखना होगा, एक्शन या स्टेटमेंट जो हम करवाना चाहते हैं बार बार, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा सिंपल सा वाइल लूप का सिंटैक्स होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्टार्ट वैल्यू। फिर यहाँ पे जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो अगली बार जब लूप लगेगा तो हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे दे देंगे। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इस तरीके से हम इस सिंटैक्स को फॉलो करने वाले हैं। तो वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें एंटर के समय कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हम इसको डायग्राम से समझे कि वाइल लूप किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले क्या होती है, कंडीशन होती है। तो यहाँ पे यूजर ने कंडीशन चेक करवाई, तो पहले कंडीशन होती है, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा और लूप चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती तो लूप से वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से वाइल लूप काम करता है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि इस वाइल लूप को इंटरनली कैसे वर्क करता है, वो किस तरीके से परफॉर्म होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं। पहले हैज इंक्लूड stdio.h, फिर दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं हम, हैज इंक्लूड conio.h, फिर हम वॉइड मेन लगा देते हैं दोस्तों, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पे अपन लगा देते हैं गेट ch, जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। ठीक है दोस्तों, हम क्या करने वाले इस प्रोग्राम से 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करवाने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वाइल लूप चलाने वाले हैं। तो दोस्तों हमें एक नंबर चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर i नाम का, और i को मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि लूप की स्टार्टिंग कहाँ से होनी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ i = 0, फिर मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ दोस्तों, जो प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर करने का काम करेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे वाइल कोष्टक में कंडीशन लिखेंगे। अब हमें कितनी बार लूप चलाना, 5 बार चलाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक i की वैल्यू छोटी हो, किससे, 5 तक। तो जब तक i की वैल्यू छोटी है 5 तक, तब तक वो क्या करता रहे, इसकी वैल्यू को प्रिंट करता रहे। तो हमें यहाँ क्या करना है, वैल्यू प्रिंट करवानी। तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ i को प्रिंट करा देता हूँ printf से। तो %d और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं i। फिर उसके बाद में जब ये लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, जब ये लूप एक बार चलेगा, तो हमें i की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो i++ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने क्या किया दोस्तों, पहले यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दी यहाँ पे i के अंदर, फिर कंडीशन लगाई जो कि हमने सिंटैक्स में लर्न की, फिर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाया। तो दोस्तों हम इसको एक स्टेप पे डिवाइड कर देते हैं और फिर समझते हैं कि ये काम किस तरीके से करेगा। तो पहला स्टेप हमारा ये है,
दूसरा स्टेप हमारा कंडीशन है, और तीसरा स्टेप हमारा ये है, और चौथा स्टेप ये है। तो ये किस तरीके से काम करेगा हम इसको एक टेबल के फॉर्म में समझते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप, और यहाँ पे दूसरा स्टेप, और यहाँ पे तीसरा स्टेप, और ये लास्ट का स्टेप। तो सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0 से, तो आई इक्वल 0 यहाँ पे हुआ। फिर उसने क्या किया, वाइल लूप के अंदर आया और उसने पहले क्या किया, कंडीशन चेक की। कंडीशन क्या है दोस्तों, आई लेस देन 5, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 लेस देन 5, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो वाइल लूप के अंदर एंटर होता है, और वाइल लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या है दोस्तों 0, तो 0 हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, फोर्थ स्टेप चलेगा। फोर्थ स्टेप क्या कर रहा है, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा। जैसे ही आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जैसे ही 1 आया तो उसने क्या किया, फिर कंडीशन चेक की। कंडीशन चेक की तो कंडीशन में हमारे पास में क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, तो 1 लेस देन 5 है क्या, हाँ है, तो ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अंदर वाला कोड चल जाएगा। तो अंदर क्या लिखा है दोस्तों, प्रिंटफ में आई लिखा हुआ है, तो आई की वैल्यू क्या है, अब 1 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगी। फिर फोर्थ स्टेप चलेगा और क्या होगा, यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे आई इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक का इंक्रीमेंट होता है तो एक का इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 लेस देन 5, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अगेन आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा और कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन बनी तो ये भी ट्रू हो गई, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 3 प्रिंट हो गई। और फिर से इंक्रीमेंट किया, इसने इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन 5, और ट्रू हो गई यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे प्रिंट हो गई। फिर यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, फिर से इंक्रीमेंट हुआ। जैसे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 5 हो गई, तो 5 लेस देन 5 है क्या, ट्रू। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही है इसका मतलब यहाँ पे अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना इंक्रीमेंट होगा, यानी लूप बंद हो जाएगा, लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास में आउटपुट कुछ इस प्रकार आएगा, 0 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा, यहाँ तक ही चलेगा ये लूप, क्योंकि क्या होगा, 0 से लेके 5 तक ही लूप चलाने के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन दी है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम से हम समझ सकते हैं कि व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है। तो हमने ये सीखा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।